जो 400 सीट हमारी 400 पार का था, एक दिन पहले इलेक्शन होने से पहले हमारे पास मैसेज आता है कि जी आज बाबा साहब की प्रतिमा को वहाँ से हटा दिया गया है, क्योंकि उनको डर था। उनको ये भी था कि हमारी 400 सीट आ जाएगी और हम संविधान को हटा के हम इसको मनुस्मृति को लागू करने की पूरी हमारी राइट मिल जाएगा। भाजपा की मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। SC/ST मुद्दे को लेकर जो आंदोलन आज पूरे भारतवर्ष में हुए, उसको लेकर मैंने भी दिल्ली जंतर मंतर और कई जगह पर कवर करने की कोशिश की। आंदोलन को देखते हुए मैंने आंदोलन से जुड़े हुए लोगों से बात की और ये जानने की कोशिश की कि दरअसल आंदोलन जो है ना जा किस और दिशा में रहा है। साथ ही साथ हम ये भी जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या वाकई में बहुजन एकता कायम रह पाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का वर्गीकरण का जो मामला यानी कि फैसला आया है, उसको लेकर जो जिद्दोजहद चल रही है, तो उसमें दो धड़ों में समाज बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरी अक्सर कोशिश ये रहती है कि भाई बहुजन समाज के जो लोग हैं वो अपनी बात को उस अंदाज में बता दें जिससे कि सरकार और सरकार के लोग जाग जाएं। इसी थोड़ी क्रम में आगे बढ़ूंगा। अनिल साहब मेरे साथ में है। सर, आज आंदोलन जबरदस्त तरीके से रहा और छिटपुट घटनाओं की जो इनपुट मिले हैं वो तो समझ में आता है, पर कोई बड़ी घटना, अप्रिय घटना नहीं घटी है। आंदोलन को कैसे मानते हैं आपके? ये आंदोलन सक्सेसफुल है? क्योंकि कहीं ना कहीं दो धड़ों में समाज बढ़ता नजर आया हमें। सर देखिए, आंदोलन ज़रूरी है और आंदोलन की स्टार्ट इसी तरीके से होता है। अगर स्टार्टिंग में सरकार समझ ले कि हाँ भाई हमने ये गलत करने जा रहे हैं और ये हमारी जनता के खिलाफ है और हमने जो कदम उठाया है अपनी मर्जी से, कहीं ना कहीं सरकार की गलती है। उसमें हमारे देश में बहुत बड़ी मीडियाएं हैं, बहुत बड़े वर्ग के लोग भी हैं, छोटे बड़े लोग भी हैं। सलाह लेना भी एक मैं अहमियत समझता हूँ कि पूछ लेना चाहिए, क्योंकि हम भी जूता ब्रिगेड से आते हैं, तो हम कभी भी कोई प्रोटेक्शन करते हैं तो हम पुलिस को परमिशन लेने के लिए अपना एप्लीकेशन देते हैं और अपना राइट बताते हैं हम इस मुद्दे पे हम काम करने जा रहे हैं। तो उनको मैसेज मिलता है, उनकी आईबी रिपोर्ट लेती रहती है और काफ़ी हमने किए भी हैं। सवाल ये आता है कि बाबा साहब की प्रतिमा को हटाने का ये 400 सीट का जो मुद्दा था, जो 400 सीट हमारी 400 पार का था, एक दिन पहले इलेक्शन होने से पहले हमारे पास मैसेज आता है कि जी आज बाबा साहब की प्रतिमा को वहाँ से हटा दिया गया है, क्योंकि उनको डर था। उनको ये भी था कि हमारी 400 सीट आ जाएगी और हम संविधान को हटा के हम इसको मनुस्मृति को लागू करने की पूरी हमारी राइट मिल जाएगा। भाजपा की तरफ इशारा कर रहे हैं आप? भाजपा की तरफ कर रहे हैं हम और किसी की तरफ नहीं। सत्ता तो में जो बैठी है वो भाजपा ही बैठी है और मनुस्मृति लाने के लिए और जितने भी जजेस बैठे हैं हमारे, देखो माननीय उच्च न्यायालय है, हमारा मंदिर है, वो मस्जिद है, गुरुद्वारा है, वो सब धर्म का मंदिर है। उसमें बैठ के अगर ये ऐसा डिसीजन लेंगे तो जनरेशन हमारी किस रास्ते पे जाएगी, वो उसका तोड़ नहीं कर सकते। अनिल जी, सवाल ये है कि जिस तरह से आज प्रोटेस्ट हुआ, आंदोलन हुआ, क्या लगता है कि सरकार पर असर पड़ेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं मैं कह रहा हूँ ना कि समाज दो जगह बढ़ गया आपका। देखिए, ये सारा समाज को दो जगह बंटना और शुरू से बांटते आए हैं लोग ताकि एक ना हो जाए। ऐसी समाज को कितने फिरकों में बांटा हुआ है, मेरे को तो नहीं लगता कि एक ही समाज को लगा लो। जैसे अभी जिक्र करे थे वाल्मीकि समाज, इनको कम से कम नहीं तो 60-70 फिरकों में बांटा हुआ है। कैसे? इसमें कई समाज हैं, इसमें बहुत सारे, जैसे चंडाल आते हैं, लाल बेग आते हैं, वो नमाज पढ़ते हैं, और चंडाल आते हैं, वो अपना जितने ये हैं आपका शमशान घाट है या जितने भी ये हैं कब्रिस्तान है। आरक्षण तो बराबर है ना सर? सर सोचिए, नहीं आरक्षण तो बराबर है ना सर? आरक्षण नहीं मिल रहा, किसी को भी आरक्षण नहीं मिल रहा। आप एवरेज निकालिए, सीटों पे कायम कौन है? सीटों पे कायम कौन है? अभी जैसे हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी जैसे स्टेटमेंट दिया है, और वो राइट हम भी पढ़ते हैं, हम भी देखते रहते हैं, जिसमें आप बिजनेस में लगा लीजिएगा। बड़े बड़े उद्योगपति कौन है? बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े इसमें गवर्नमेंट जॉब पे जितने भी लोग बैठे हैं, उनकी एवरेज निकालो ना आप, कौन बैठा है? क्या जिनको आरक्षण मिला हुआ है वो बैठे हैं? नहीं, उनको तो मिला ही नहीं। उनका 1% है तो उनके 90%, 99% लोग बैठे हैं। तो वहाँ से ऊपर से इनको करना चाहिए। अभी जैसे बोला गया, पढ़े वो लिखोगे आप नहीं, आरक्षण को यानी कि आरक्षण की मांग करते रहोगे, दोस्त ब्राह्मणों को दे दोगे आप। पढ़ते लिखने, देखो
रामायण किसने लिखा है? हम्म। उर्दू किसने लिखा है? उर्दू क्या लिखा है? सर आप हिस्ट्री में जाइए, संविधान किसने लिखा है? हाँ। ठीक है, आप उसमें जाइए, इनसे पढ़ा लिखा कोई नहीं है और इनको वंचित आप किया। मानते हैं कि वाल्मीकि जी जो थे, महर्षि वाल्मीकि, वो दलित थे? देखिए वो दलित नहीं थे, वो दलित के यहाँ किसे पले, कहना है फिर? वो दलित के यहाँ पले थे, इसलिए उनको दलित कहा जाता तो था। ब्राह्मण ना? वो दलित के यहाँ पले थे, उनको वहाँ से सारा ज्ञान मिला। हाँ। बचपन से जब वहाँ पले हैं, बड़े हुए हैं, तो ज्ञान तो वहाँ से मिला ना। दलित थे, लेकिन वो दलित नहीं थे, वो ब्राह्मण थे और उन्होंने ब्राह्मणों ने उनका बाइकआउट किया, उनको दलित में शामिल किया और आज जो सर्टिफिकेट बनते हैं दलितों के, उनके नाम से बनते हैं। हम्म। दो दड़ों में बांट दिया गया है। एक आप ये कह रहे हैं कि दलित पढ़ा लिखा होता है, रामायण भी लिख देता है? नहीं, लिख नहीं देता है, लिखा है, हिस्ट्री लिखा है। हिस्ट्री है लोगों के नाम से, SC ST OBC इनके नाम से हिस्ट्री है। इनको बांट के, इनको बखेर के या आगे तक और ना समझ पाए, इन लोगों को इस तरीके से इनका दिमाग को डाइवर्ट किया जा रहा है जिससे कि अपनी डिमांड, अपने मांग, अपना हक, अपना हकूक ना मांगे। आप लोगों के ऊपर भी तो सवाल है ना कि आप अपने नेताओं के साथ चलते कहाँ हो? सर देखिएगा, नेता, ये जो पार्टी है काशीराम को आपने नहीं माना, मायावती को आपने नहीं माना, तेज सिंह साहब को आपने नहीं माना, किसको माना बताइए? समाज मानता ही नहीं है अपने नेताओं को। नहीं, काशीराम के सवाल आता है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अगर काशीराम जी की बात आई है, माननीय काशीराम जी ने, जो दीना बाना जी थे नासिक के अंदर, वो ऐसी समाज से वो भी आते थे। उन्होंने एक बायलॉज बनाया और उस बायलॉज के अनुसार बाबा साहब की छुट्टी के लिए वो वहाँ धरने पे बैठे, गजटेड छुट्टी कराने के लिए पूरे भारत में, लेकिन छुट्टी नहीं दी गई, या उनको अपनी पर्सनल छुट्टी के लिए बैठे गए, या वहाँ की छुट्टी के लिए बैठे गए। जो आम जैसे गांधी जयंती होती है, इन पे छुट्टी मिलती है, 15 अगस्त पे मिलती है, तो बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है भारत का, उनसे बड़ा तो कोई हो नहीं सकता। जब उनके नाम से छुट्टी मांगी गई तो उनको जेल में कर दिया गया। काशीराम वहाँ पर अपने वहाँ पे थे, तो किसी ने उनको बताया दीना बाना जी को, तो वो वहाँ जाके मिले। मिलने के बाद में जब उन्होंने सारी चीज़ बताई तो पहले तो नकार रहे थे उनको, जब उनको बताया गया तो उन्होंने पढ़ा। वहाँ पर भी देखो पढ़ाई लिखाई काम आई है, वो अनपढ़ नहीं थे जो दीना बाना थे, वहाँ पर भी पढ़ाई लिखाई काम आई है। लेकिन यहाँ पर भी आज कभी भी दीना बाना का या किसी ऐसी समाज का नाम नहीं लिया जाता है। काशीराम का नाम लिया जाता है। हम जहाँ आपस में, हम लोग आपस में एक नहीं है, हम दोष देते हैं कि हम अपने नेता। यही कह रहा हूँ ना, आप समाज बटा हुआ है आपका। नहीं, समाज नहीं बटा हुआ, समाज तो जुड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अपने ही लोग उसको हटाने की कोशिश करते हैं, वहां तक पहुंचने। आज मायावती जी क्यों बिछड़ गई हैं? क्योंकि अपनों को भूला उन्होंने, अपनों को पीछे किया। आज अपनों को पीछे करके आज वो बाहर दुनिया को नहीं दिखा रहे रोके, लेकिन अंदर अंदर वो रोती हैं। आज उन्होंने मिश्रा को साथ लेके, आज उन्होंने पार्टी का पूरा भट्टा बिठा दिया है, पार्टी को ख़त्म कर दिया है। आप मायावती की तारीफ कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं? नहीं, वो तो तारीफ के काबिल है, उन्होंने इतने अच्छे काम किए हैं, समाज को हटा दिया है, भट्टा बिठा दिया उन्होंने भट्टा बिठा दिया है, वो तो तारीफ के काबिल हैं। उनको तो मेरे को लगता है कि देश का, क्योंकि अडवाणी जी ने उनको एक टॉफ़ी खिलाया, उनका हाथ पकड़ के उठाया कि देश की प्रधानमंत्री आप बनेगी तो आप गठबंधन में आइए। लेकिन हार आज किसकी हुई और जीत किसकी हुई आज? क्योंकि आज समाज नहीं जुड़ा। देखिए हार नहीं हुई है, आज एक मैसेज गया है, स्टार्ट हुआ है और ये आंदोलन रुकते नहीं है। सरकार सुनेगी और इनको सुनना पड़ेगा। समाज आगे बढ़ेगा SC ST मुद्दे पर? बढ़ना पड़ेगा, एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा, एक धर्म पे आगे बढ़ेगा? नहीं, धर्म पे कभी समाज आगे नहीं बढ़ता, धर्म पे समाज बढ़ता है। वाल्मीकि समुदाय ने कभी हिंदू धर्म नहीं छोड़ा है, और जितने भी जाटो समुदाय के लोग होते हैं बुद्धिस्ट हो जाते हैं। नहीं, वाल्मीकि समाज को कौन मानता है? हिंदू कौन मानता है? जितने कावड़ वो लेके जाते हैं, कैसे नहीं मानते? नहीं, कावड़ लेने वाले तो देखो दुनिया जाती है। कावड़ लेने के लिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि वाल्मीकि समाज जाता है या कोई धीमर जाता है या कोई यादव जाता है या कोई जाता है, नहीं, सब जाते हैं, सब ऐसे ही तो आते हैं, सब जाते हैं। लेकिन टारगेट नहीं बनाना चाहिए किसी को। मैं नहीं कह सकता कि किसी को, ये तो मैं कह रहा हूँ, अगर वो हिंदू धर्म में को मानते हैं, फॉलो करते हैं, और उनको ब्राह्मण, जैसे आप कह रहे हैं कि भाई आरक्षण वर्गीकरण हो रहा है, यानी कि बांटने की बात हो रही है, तो उनको मिल रहा है, तो आपका आपत्ति क्या है? सर नहीं, आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए, ना है। किन को मिल रहा है, क्यों मिल रहा है? आपत्ति ये है कि जब आपके पास में 99% आपके लोग बिगर आरक्षण के 2-3% लोग ऊपर बैठे हैं, और आप जिनका हक है, जिनको आज तक राइट नहीं मिला है,
उनमें आप डाका मारने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें तो प्रोटेक्ट हमारा राइट बनता है ना करने का। हम नहीं कि आगे क्या? आगे आगे इसको मजबूत किया जाएगा और आगे बढ़ेंगे इसमें, और जन आधार को ज़्यादा से ज़्यादा लाने की कोशिश करेंगे। और आज जो हुआ है बहुत शांति प्रिय हुआ है, कहीं तोड़ फोड़ हुआ है, चूट पुट, वो प्रशासन की गलती रहेगी या प्रशासन का हस्तक्षेप रहा होगा उसमें। ऐसा नहीं है कि जनता अपने हक के लिए गई है। क्योंकि मैंने एक यहाँ जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन देखा था, तो उसमें किसी पुलिस ने या किसी ने एंटी लीडर होते हैं, किसी उसको आर्मी वाले को पत्थर मार दिया, तो वहाँ लट बजा। हमने खुद अपनी आंखों से देखा, ऐसे होता है। और जो ये तोड़फोड़ कहीं हुआ भी होगा या कहीं डंडे वंडे लगे भी होंगे, तो ये वही कारण है। ये प्रोटेस्ट जो करता है, सत्ता में जो पार्टी बैठी है उस पर सारे हथकंडे होते हैं। चलिए, ये आपका इल्जाम है। जी, शुक्रिया बात करने के लिए। ये था अनिल जी, जो कि दरअसल में बात बहुत ज़्यादा है, मुद्दे बहुत ज़्यादा हैं। मुझे भी ये सोचना होता है कि मैं अपने दर्शकों को वो सब चीज़ों की जानकारी तक मैंने कि पहुँचा दूँ जो है जुड़ी हैं समाजों से। दरअसल हम लोग इतना ही कवर कर पाएंगे कि भाई जितना कि हमारे दर्शक देखते रहें। वीडियो बड़े हो जाते हैं और हमारे समाजों के लोगों के मुद्दे ख़त्म नहीं हो पाते हैं। मैं इसमें थोड़ी सी और कोशिश ये करूँगा कि जिस तरह इस आज के भारत बंद आंदोलन से जुड़े लोग हैं और उनकी जो स्टडी थी वो बहुत सारे लोगों को जोड़ने की थी, पर कहीं ना कहीं बड़े नेता ही पीछे छुप गए और नहीं दिखाई दिए। 2-4 चेहरों को अगर मैं कहूँ तो वो अलग बात है, वरना बड़े चेहरे इस आंदोलन से दूर रहे। और ये हम सवाल और यानी कि ये जानकारी लेकर रहेंगे कि ऐसा हुआ क्यों। अभी तो बात आगे की कही जा रही है कि ये तो खाली झांकी थी, अभी आगे दिखाना बाकी है। देखते हैं आगे क्या होता है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।